अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में करेंगे जो फॉर्म्स हम बना रहे थे उन फॉर्म्स को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसी तरह हम कोड लिखते हैं HTML। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। जो हम पहले का काम करते हैं एग्जैक्टली वही चलेंगे। इसी तरह हम लिखते हैं हेड। ठीक है, हेड के अंदर हमेशा हम टाइटल देते तो हम टाइटल। ठीक है, आप टाइटल के अंदर आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं हेड के अंदर। ठीक है, टाइटल को एंड कर दिया। ठीक है, एज ए टाइटल आपका आ जाता है। ठीक है, सिंपल इज दैट। और हेड को हम क्लोज कर देते हैं। पहले हम अपना कोड सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या था, जो लेक्चर नंबर हमारा आई थिंक फोर लेक्चर नंबर 5 चल रहा था, लेक्चर नंबर 5 था। ठीक है, उसको हमने लिख दिया। अब हम लिखाते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, बॉडी एंड होगी। ठीक है, BODY बॉडी हमारे पास एंड हो गई। बॉडी के अंदर हमने हेडर लगाना है H1। ठीक है, H1 के अंदर हम क्या लिखते हैं, सिंपल सा बात जो हम काम कर रहे हैं, फॉर्म्स। ठीक है, विथ मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस। अब हम फॉर्म्स को एंड कर देते हैं H1 को। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस के साथ है। अब यहाँ से हम बेसिकली अपना फॉर्म बनाना से लगाएंगे फॉर्म। सबसे पहले हम देते हैं यहाँ FORM फॉर्म। ठीक है, बनाना स्टार्ट करेंगे फॉर्म। तो फॉर्म दिया, यहाँ से मैं फॉर्म को एंड कर देता हूँ FORM फॉर्म। ठीक है, FORM फॉर्म। ठीक है, एंड कर दिया। यहाँ हम फील्ड सेट। ठीक है, FILED फील्ड SET सेट। ठीक है, FIELD। ठीक है, FIELD फील्ड सेट। ठीक है, फील्ड सेट एंड। ठीक है, FIELD फील्ड SET सेट एंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फील्ड सेट एंड होने से क्या होता है। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। आपको पता है आपने सेव एज, हम न्यू एक सेव कर लेते हैं जिसको मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर्म मेकिंग। ठीक है, फॉर्म मेकिंग कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। डॉट, यहाँ डॉट डालना है। ठीक है, जो फुल स्टॉप होता है HTML। ये फॉर्मेट को एक्सटेंड करता है कि ये फॉर्मेट कौन सा है जी, वेब का। तो HTML भी कर सकते हैं और HTML भी। और फिर हम इसको सेव करते हैं। मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया फॉर्म का। अब फील्ड सेट ने क्या काम दिखाया, अब हम वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फील्ड सेट क्या है, ये देखिए, ये फील्ड सेट, ये देखिए। ठीक है, अब ये हेडर जो था मेरे पास, ये देखिए हेडर, ये हेडर था। हेडर के अंदर लिखा हुआ था फॉर्म मेकिंग। हम इसको थोड़ा इन्हांस कर लेते हैं, चले फॉर्म मेकिंग अच्छा सा नज़र आए। ठीक है, विद मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, सेट हो गया जी। इसको हम थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं सेंटर। ठीक है, CNTR सेंटर। ठीक है, अब इसको सेंटर टैग बंद करना लाजमी होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमने सेंटर टैग को /CNTR सेंटर टैग बंद कर दिया। इसको हमने सेव कर दिया। तो ये देखें, सेव किया और यहाँ से इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर में चला गया हमारे पास। ठीक है, फॉर्म्स ऑप्शन। अब फील्ड सेट जो हमने लगाया था, देखें फील्ड सेट, दिस इज़ कॉल्ड अवर फील्ड सेट। ठीक है, जो हम फील्ड सेट लगा रहे हैं हमारे पास फील्ड सेट है। ये जो लाइन जो शो हो रही है, अब फील्ड सेट के अंदर हमेशा लेजेंड क्या बताता है कि किस चीज़ के बारे में, LEGEND लेजेंड। ठीक है, /LEGEND लेजेंड। ठीक है, LEGEND लेजेंड। अब लेजेंड के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि हम क्या करें, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, किसी के लिए भी आप फॉर्म बना रहे हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अच्छा, फॉर्म के इन्हांसमेंट या कलरिंग करना, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप हम काम कर रहे हो वो CSS में करेंगे हम। अभी हम जस्ट HTML के कोड्स देख रहे हैं, बेसिक कोड्स HTML के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर जो इन्हांसमेंट लाना है, कलरिंग लाना है, डिज़ाइनिंग लाना है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ लाना है, जितना भी है ये CSS होता है। ठीक है, तो हम CSS इज़ नेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस से आप कुछ भी बना सकते हैं। सिंपल लैंग्वेजेस से भी आप बना सकते हैं, लेकिन इन्हांसमेंट है, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए CSS मस्ट होती है। ठीक है, लेजेंड हमने किया। तो लेजेंड को अगर मैं सेव करता हूँ हमारे पास, तो देखें लेजेंड कैसे शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ लेजेंड में कह रहा हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग के लिए मैंने आपको बताया था हम क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग। दिस इज कॉल्ड अवर बोल्ट लेटर, फॉर यूज़ फॉर बोल्ट लेटर। ठीक है, /STRONG स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बोल्ट लेटर के लिए इसको हमने यूज़ कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ
अब हम क्या यूज़ करेंगे, इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है, इन पी यू टी पुट, इनपुट। अब यहाँ से आगे कुछ बच्चे कहते हैं सर इनपुट के आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इनपुट है क्या, वैल्यू क्या, वैल्यू हम देते हैं इनपुट को इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट, सिंपल, यहाँ टेक्स्ट, ठीक है। देखें इनपुट का सिंपल मैंने वैल्यू दे दी टेक्स्ट, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स एक आ जाएगा। देखें ये किया, इसको सेव किया, एक टेक्स्ट बॉक्स बना आ जाएगा। देखें इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, वैल्यू टेक्स्ट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ लिखते हैं वैल्यू टेक्स्ट है, तो यहाँ टाइप क्या होनी चाहिए, टाइप क्या है, टाइप भी हमारे पास क्या होगी, टेक्स्ट। अब कुछ भी रख सकते हैं इनपुट वैल्यू टेक्स्ट, ठीक है, टी ई एक्स टी टेक्स्ट। अब इनपुट वैल्यू मीन इसके अंदर क्या आप लिखना चाहते हैं, सपोज मैं कहता हूँ ईमेल, ठीक है, और अपना एड्रेस आप देख सकते हैं, और एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है, और फ़ोन नंबर PHONE फ़ोन, ठीक है। सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, नहीं उसी तरह लिखा हुआ आएगा, ये देखें ईमेल और फ़ोन, ठीक है, आप कोई भी लिखता है, ये देखें ये बैक स्लैश, इसको पहले हम रीसेट कर लेते हैं सिंपल, लेकिन हमें इसको वैल्यू फिक्स्ड नहीं करते, इसको रिमूव करने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो वैसे देने के लिए वैल्यू कि हम क्या इसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, ये हम दे रहे हैं उसके लिए। तो वैसे इनपुट टाइप हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ हम नेम इसका रख देते हैं, नेम रखना लाजमी होता है हमारे पास, क्योंकि जब हम CSS करते हैं तो हमारे पास ये मस्ट यूज़ किया जाता है, तो हम इसको नेम दे देते हैं। नेम क्या था जी, ईमेल, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, मैं ईमेल दे रहा हूँ ताकि हम इसको बाद में कोडिंग में इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है, इसके ऊपर हम कोड लगा सकें, तो ये नेम देना मस्ट होता है। अब एक चीज़ यहाँ बैक साइड पे किसके लिए, तो ईमेल के लिए, तो मैं यहाँ ईमेल EMAIL मेल, ठीक है, डॉट लगा देता हूँ, ठीक है, स्पेस दे दी, सेव कर लिया, सिंपल, बहुत ही आसान है इसका टैग, ठीक है। रिफ्रेश ईमेल, देखें ईमेल आप दे सकते हैं, कोई भी यहाँ से ईमेल दे दिया, ठीक है, कोई भी आपने यहाँ से ईमेल दे दिया, सही है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पासवर्ड को, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँ पास, ठीक है, और पासवर्ड के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, पासवर्ड लगाया, डबल डॉट लगाया, ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे वापस, ठीक है। इनपुट अगेन हम लिखते हैं इनपुट, ठीक है, इन PUT पुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है, TYP टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड है, तो पासवर्ड क्रिप्टेड लेटर्स में आ जाएगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, पास WORD वर्ड, ठीक है, पासवर्ड स्पेलिंग आप सही करके देख लीजिए। नेम आप कोई भी दे सकते हैं, तो नेम में कुछ भी दे देता हूँ, टेक्स्ट कह देता हूँ, ठीक है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है, नेम देना मस्ट होता है। अब इसको हम सेव कर देते हैं, देखिए सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश किया तो कैसे ऑप्शन शो हो रही है, देखिए पासवर्ड। अब एक चीज़ ऊपर नीचे आना चाहिए, तो ऊपर नीचे के लिए यहाँ बार, मैंने आपको कहा था BR बार एक कोड होता है हमारे पास, BR स्पेसिस लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं डबल स्पेस देना चाहता हूँ तो डबल इसको डबल यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं इसको भी कहता हूँ ये डबल हो, BR बार, ठीक है। वैसे ही एक हमने और भी कोड करने हैं, इस वजह से BR, ये क्लोज नहीं होता, ये ओपन टैग ही होता है हमेशा हमारे पास। सेव कर दिया, यहाँ से रिफ्रेश करें, देखें ऊपर नीचे आ गई, कोई इसमें इशू नहीं आया, देखें ये क्रिप्टेड आएगा लेटर से कोडिंग के, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ इसके लास्ट पे हमारे पास है, अगर हम यहाँ बटन लगाना चाहते हैं, भाई हमने बटन भी तो लगाना है फॉर लॉग इन, तो मैं कह देता हूँ जी इनपुट, ठीक है, इनपुट इन PUT पुट, ठीक है, इक्वल टाइप क्या हमारे पास, टाइप क्या आनी चाहिए, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन BUTTON बटन, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू क्या देंगे हम, वैल्यू मस्ट है इसके अंदर, तो वैल्यू को मैं कहता हूँ लॉग इन, ठीक है, LOG लॉग INE, ठीक है, लॉग इन स्पेस दे के आप जिस तरह करना चाहें, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश किया, देखें बटन आ गया हमारे पास, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। अच्छा एक हम और बटन लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं रीसेट इनपुट, ठीक है। अगेन ये इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है हमारे पास, इनपुट, ठीक है, टाइप TYPE टाइप इक्वल टू रीसेट, ठीक है, RESET सेट, ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश किया, रीसेट आ गया,
सपोज ये कर रहे हैं, ठीक है। तो रीसेट हमने कोड लिख दिया था, इसको मैंने सेव कर दिया था, यहाँ से रिस्टोर किया तो देखें रीसेट आ गया था, ठीक है। सपोज यहाँ मैं SDK कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी एनीथिंग हम लिख दिया, रीसेट किया तो वापस ये तमाम रिमूव हो जाता है। कुछ और हमने टैग्स करने थे और मस्त थे करना। सपोज इन 2 टैग्स के बाद हम जो काम कर रहे हैं, हम इनसे पहले ही कुछ काम कर लेते हैं। मैं कहता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। हम कुछ एज ग्रुप भी सिलेक्टिंग करना चाह रहे हैं, तो इनपुट, ठीक है। इनपुट टाइप हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाइप, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, रेडियो। रेडियो बटन का आपको पता होगा, आई थिंक नहीं पता तो यहाँ से हम देख लेंगे। नेम कुछ भी रख दें, इसका नेम रखना मस्ट होता है ताकि हम बाद में कोडिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मैं रख देता हूँ, ठीक है। आप एनीथिंग कोई भी इजी नेम आप रख लें, ठीक है। रेडियो बटन के बैक साइड पे अगर हम एज कर दें, मैं कहता हूँ एज है, टाइप क्या है, एज, ठीक है। एज मैं कहता हूँ मस्ट है ये देना, ठीक है, वैसे ही बताने के लिए एज कर दिया। एक और कर देता हूँ अंडर 18, ठीक है, या फिर एज अंडर 18 करते हैं, एज ग्रुप जो अंडर 18, ठीक है, अंडर 18, ठीक है, UNDER, ठीक है, अंडर 18 एज, ठीक है, एज ओवर 18, कुछ भी आप किसी तरीके से इंग्लिश आप फुसट कर ले, ओवर 18, ठीक है, 18 कुछ भी। अगेन ये कोड में लगाता हूँ रेडियो बटन का, ठीक है। इसको कॉपी किया, यह हमने कर दिया पेस्ट, 2 रेडियो बटन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेम चेंज करना मस्ट होगा क्योंकि आप दोनों को एक्सेस करेंगे, ठीक है। आप जहाँ से जिसको सिलेक्ट करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सिलेक्ट का यहाँ हम लिख देते हैं सिलेक्टेड, ठीक है। सपोज सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, तो पहले से वहाँ शो हो जाएगा कि यार ये सिलेक्टेड है। देखें सपोज यहाँ से रिफ्रेश किया, एज देखें अंडर 18, ये देखें सिलेक्टेड, ये देखें सिलेक्टेड, इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। कोई इशू इसमें, अगर इशू आ रहा हो तो काइंडली आप डिस्कस करेंगे, थोड़ी ब्रैकेट को बंद बन है। बटन ऊपर नीचे कर रखने के लिए हम करेंगे BR बार ब्रैकेट, ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं कुछ, अगर आप किसी फॉर्म वेबसाइट्स पे जाते हैं डिफरेंट, ठीक है, सबमिट बटन आप रख सकते हैं, इनपुट टाइप की जगह सबमिट लिख दिया, ये सब डिफरेंट आप कोर्स करते हैं। छोटी सी चीज़ हो रहा है कि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऑप्शन आती हैं सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट एक टैग होता है हमारे पास, इसके अंदर हम मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। सिलेक्ट SELECT, ठीक है, सिलेक्ट मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करवा रहा हूँ ताकि जो हम आगे वेबसाइट बनाएं उसमें ये हेल्प हमें करेगी। ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन के अंदर BA कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन कम कर देते हैं, क्लोज ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर यहाँ आप नेम देना मस्ट है, ऑप्शन को भी यहाँ मैं करता हूँ BBA, ठीक है। सपोज यहाँ से मैंने कर दिया सेव। देखें क्या मतलब इसकी लुक कैसी बनती है, अट्रैक्टिव लुक बनती है, नहीं बनती। यहाँ मैं BR लगा देता हूँ, थोड़ा इसको डिफरेंट हम इसको कह दें, तो आसान कोड है कि इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें यहाँ से ऑप्शन अंडर 18 ओवर 18, अब यहाँ BR में लगा देता हूँ ताकि थोड़ा और आपको इजी हो जाए। यहाँ BR, ठीक है, ब्रैकेट डबल लगा देता हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन आप मल्टीपल कर सकते हैं, सपोज BBA था तो और भी आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्टेड आप लिख सकते हैं, वही सिलेक्टेड फार्मूला लिखने का ऑप्शन के अंदर टैग के, ठीक है। यहाँ से इनके अंदर नेम आप रख सकते हैं, जिस तरह ऑप्शन के अंदर मैं नेम रख दिया, नेम क्या था जी, इसका नेम रखना वैसे मस्ट होता है, BBA रख दिया ताकि हम बाद में कोडिंग में इसको बड़ा हेल्पफुल होता है हमारे लिए ये, ठीक है। नेम, ठीक है, इक्वल टू MBA कर देता हूँ, सपोज MBA, ठीक है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, नेम रखना मस्ट है। इक्वल टू हमने यहाँ नहीं डाला था तो ये ब्लू नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं इसको MBA, ठीक है, MBA, ठीक है। आप मल्टीपल यहाँ टैग यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ FA, ठीक है, FA हो गया, ठीक है। तो नेम शेम आप खुद रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई इशू इसमें नहीं होता, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ रिफ्रेश यहाँ से,
तो ये देखें MBA FA BBA कुछ, ठीक है। तो इस फॉर्म को एनहांसमेंट इतना ही करना था हमने, और भी इसमें एनहांसमेंट हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, शुक्रिया। आज के लेक्चर में इतना था।